हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स एंड फंक्शंस, यानी कि हम देखेंगे कि हम पॉइंटर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं विद फंक्शंस। सो लेट्स मूव टू कोड एंड वी विल डू विद एन एग्जांपल। अच्छा, सपोज करें कि हमारे पास ये एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हम एक इंटीजर का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें कुछ वैल्यू असाइन करते हैं और सिंपली फिर हम उसकी वैल्यू को जो है वो प्रिंट करवाते हैं। तो ऑफ कोर्स वो प्रिंट करना चाहिए। अगर हम इसमें 10 असाइन कर रहे हैं तो ये 10 ही प्रिंट करे। एंड देन वी वांट सम फंक्शन, हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो जो कि किसी भी वेरिएबल को हम पास करें तो उसकी वैल्यू को वो डबल कर दे। यानी कि अगर हम इसमें a को पास करें तो a जो है वो डबल हो जाए, यानी कि उसकी वैल्यू जो है 10 से अब 20 हो जाए। एंड देन लेटर ऑन अगर हम फिर a को प्रिंट करना चाहें, उसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहें तो फिर 20 प्रिंट होना चाहिए। तो ये फंक्शन बनाने के लिए अगर आपको याद हो, हमने कवर किया था पासिंग वेरिएबल्स टू द फंक्शंस, और उसके लिए हमारे पास दो तरीके थे। एक था पास बाय वैल्यू और दूसरा था पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू जो है उसमें एक वेरिएबल की कॉपी बनती है जो कि फंक्शन को जाती है, और फिर फंक्शन अगर उसमें कुछ भी चेंज करे तो ओरिजिनल वेरिएबल जो है वो इंटैक्ट रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। अगर हम वेरिएबल को पास करें बाय रेफरेंस तो फिर जो है वो एलियस बन जाता है, दूसरा वेरिएबल का दूसरा एक नाम बन जाता है। फिर दूसरा नाम के थ्रू जो है हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम विद इन द फंक्शन, यानी कि एक्सटर्नल फंक्शन के थ्रू। फिर फंक्शन को जो है वो एग्जैक्ट सेम वेरिएबल की लोकेशन की एक्सेस होती है या वेरिएबल की एक्सेस होती है, तो उसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट विथ रेफरेंस फर्स्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि हम यहाँ पे पॉइंटर्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेथड की डिक्लेरेशन देंगे, वॉइड है, और फिर फंक्शन का नाम है टू फोल्ड, और जो है वो एक इंटीजर का वेरिएबल लेगा थ्रू रेफरेंस। एम्परसेंड का मकसद ये है कि ये रेफरेंस ऑपरेटर है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें लेटर ऑन तो इसकी डेफिनेशन में हम रिटर्न टाइप वॉइड है, नेम जो है वो फंक्शन का टू फोल्ड है, और वो एक इंटीजर का वेरिएबल लेगा। लेट्स से एम्परसेंड के थ्रू उसका नाम हम लिखते हैं v, और इसको चेंज करने के लिए सिंपल हम v मल्टीप्लाइड बाय 2, v को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसकी वैल्यू सेम जो है उसको असाइन कर लेते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन बन गई इस टू फोल्ड फंक्शन की। तो इसके बाद जो है ये इसकी वैल्यू जो है वो डबल हो जानी चाहिए। सो लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम टर्मिनल में जाएंगे, G++ कंपाइलर यूज़ करेंगे। फाइल का नाम जो है आउटपुट का वो लेट्स पॉइंटर्स ही रख लेते हैं, और इनपुट फाइल का नाम भी हमारे पास पॉइंटर्स है। कंपाइल किया और जो है रन करें तो देखेंगे सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू 10 है। फंक्शन कॉल करने के बाद a की वैल्यू 20 हो गई, यानी कि टू फोल्ड हो गई या डबल हो गई उसकी वैल्यू। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट विथ रेफरेंसेस। मगर हम क्योंकि अब पॉइंटर्स देख चुके हैं तो पॉइंटर्स के थ्रू भी हम ये सेम चीज़ कर सकते हैं। तो पॉइंटर्स की नोटेशन जो है आपको पता है, यहाँ पे आप नोट करें 3 चीज़ें। सबसे पहले बाय रेफरेंस की जो है वो डिक्लेरेशन चेक करें कि ये एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, जो कि बाय रेफरेंस वेरिएबल पास करने के लिए काम आता है। और दूसरी, यहाँ पे जब मेथड कॉल कर रहे हैं तो ये चेक कर लें कि हम सिंपली a पास कर रहे हैं, वेरिएबल इटसेल्फ पास कर रहे हैं, वेरिएबल का एड्रेस पास नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे डेफिनेशन में यहाँ पे जाके देख लें तो इसकी जो डिक्लेरेशन है v की वो थ्रू रेफरेंस ऑपरेटर है, एंड एम्परसेंड रेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू है। अगर हम इसको पॉइंटर्स के थ्रू यूज़ करना चाहें तो मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है कमेंट करके जस्ट चेंज करता हूँ। अगर हम पॉइंटर्स यूज़ करेंगे तो हम स्टार देंगे। सो हेयर वी आर यूजिंग references, and then here we are using pointer. रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं और पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली अब यही चीज़ जो है हमें जाके चेंज करनी है यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन में,
तो चेंज करने के लिए सबसे पहले हम जो है कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ ताकि जो है ये हम कंपेयर कर सकें जस्ट। तो रेफरेंस ऑपरेटर की जगह अब यहाँ पे हम पॉइंटर नोटेशन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी हमें पॉइंटर नोटेशन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये वी जस्ट एड्रेस है, पॉइंटर में एड्रेस होता है। तो यहाँ पे हम डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करेंगे, स्टार लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ तक सो फार सो गुड। अब हम जो है यहाँ पे जो कॉल कर रहे हैं, अब इस कॉल को भी मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ ताकि प्रीवियस चेंज रहे। अब यहाँ पे हमें जो है वेरिएबल का एड्रेस पास करना पड़ेगा, इसलिए हमें एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। So now we have changed this function from reference यानी कि pass by reference to the pointer। हम अब यहाँ पे pointer यूज़ कर रहे हैं। तो कंपाइल करें इस प्रोग्राम को, रन करें, एंड देन आउटपुट इज सेम। 10 था पहले और फिर 20 हो गया। अब यहाँ पे हमने जस्ट जो है यूज़ कर लिया पॉइंटर नोटेशन को। सो फार सो गुड। इसी तरह से हम जो है पॉइंटर्स के थ्रू एरेज भी पास कर सकते हैं, यानी कि अगर हम एरे पास करें तो एरे के अगर हर एलिमेंट को हमने डबल करना है, तो लेट्स से कि हम इसको अब मॉडिफाई करना चाह रहे हैं टू यूज़ द एरेज। तो लेट्स से कि अब ए हमारे पास एक एरे है, तो इसको जो है हम 10, 20, 30 ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं लेते, जस्ट जो है थोड़े से एलिमेंट ले लेते हैं। अब ये जो है वो एरे है, नोट दिस एरे नोटेशन। सिमिलरली जो है अब हमें जो है इस एरे में हमें पता है कि एरे का नाम इटसेल्फ जो है वो एड्रेस है, तो यहाँ पे हम एड्रेस ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे। एंड देन क्योंकि हम एरे पास कर रहे हैं तो हमें जो है वो एरे के हर एलिमेंट पे हमें इसको इटरेट करना पड़ेगा। तो लेट्स से कि हम जो है वो एरे की लेंथ जो है उसको फिक्स करने के लिए एक कांस्टेंट ले लेते हैं, और उसको हम बोलते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द एरे। लेट्स से इट्स 5। ये मैक्सिमम लेंथ जो है ये हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, मगर यहाँ पे देना ज़रूरी नहीं है, मगर लेट्स पुट इट हियर सो दैट वी नो कि मैक्सिमम लेंथ 5 है। एंड देन इस मैक्सिमम लेंथ को जो है हम यहाँ पे लूप में यूज़ कर सकते हैं टू लूप थ्रू द ईच एरे एलिमेंट। सो यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ कर लेंगे। लेट्स चेंज इट टू इंट एंड देन चेंज इट काउंट to use the maximum length here। ये लूप जो है वो 5 टाइम्स यही लूप करे। और अब यहाँ पे कोड सेक्शन में हमें क्या करना है, इस सेम चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ से कट करके और जो यहाँ पे पेस्ट कर लिया फॉर लूप में। एंड देन वी नीड टू इंक्रीमेंट दिस बिकॉज में हर एलिमेंट को जो है वो एक्सेस करना है। सो लेट्स कंपाइल इट। कंपाइल करने से पहले लेट्स प्रिंट द एरे एलिमेंट्स फर्स्ट एंड देन आफ्टर टू फोल्ड। तो एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए अगेन हम फॉर लूप ले लेते हैं। यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ हमारे पास जो है ये मैक्सिमम लेंथ है, और यहाँ पे हम सिंपली जो है वो सी आउट करके एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करवा लेते हैं। सो जस्ट यूज द एरे नोटेशन ही यूज कर लेते हैं। एंड लाइन एंड लेट्स प्रिंट द एरे एलिमेंट्स आफ्टर वी टू फोल्ड द एरे, यानी कि आप हर एलिमेंट्स को टू फोल्ड कर लें, उसके बाद दोबारा हम जो है एरे एलिमेंट्स प्रिंट करवा लेते हैं। So let's compile the program and then run the program. So we see के यहाँ से 10 से लेके जो है 50 तक जो है हमारा जो फर्स्ट जो लूप था उसने एरे के एलिमेंट्स प्रिंट कर लिए। एंड देन हमने टू फोल्ड फंक्शन कॉल किया। तो टू फोल्ड फंक्शन ने क्या किया कि एरे के हर एलिमेंट को एक्सेस किया
थ्रू दिस पॉइंटर नोटेशन। यहाँ पे देखें कि डीरेफरेंस ऑपरेटर यूज हो रहा है एंड देन इंक्रीमेंटिंग दीज एड्रेसेस, यहाँ पे एड्रेस इंक्रीमेंट हो रहा है तो एरे का हर एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, यानी कि डबल हो रहा है। एंड देन जब हम यहाँ पे आफ्टर दैट प्रिंट करते हैं फंक्शन कॉल के बाद, तो यहाँ पे देखें कि हम जो है वैल्यूज जो है वो डबल मिल रही है। 10 जो है वो 20 हो गया, 20 40 हो गया, 30 60 हो गया, 40 80 हो गया और 50 जो है वो 100 हो गया। So this is how we use arrays together with functions and passing arrays to functions. तो यहाँ पे देखें कि हम लूप थ्रू द एरे कर रहे हैं यूजिंग पॉइंटर नोटेशन, पॉइंटर्स को। एक्चुअली हम जो है ये प्लस प्लस जो है इसको दूसरी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, हम यहाँ पे ही प्लस प्लस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो v की एड्रेस यूज़ हो जाएगी, यानी कि जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा एंड देन ओनली आफ्टर दैट ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो सिंगल स्टेटमेंट में हम ये जो है वो इंक्रीमेंट भी करवा सकते हैं। सो लेट्स जस्ट फाइनली टेस्ट दिस। हम जो है कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को एंड देन रन द प्रोग्राम। आउटपुट शुड बी द सेम। सो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास सेम है। So this is how we use arrays together with pointers and functions. So hope it explains all the things about the pointers and functions. So thank you for watching. Please keep watching.